विश्व आदिवासी दिवस। हम विरासत के मालिक नहीं, उसके रखवाले हैं। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस। आज 9 अगस्त है, विश्व आदिवासी दिवस। यह दिन केवल अपनी पहचान पर गर्व करने का दिन नहीं है, बल्कि अपने पूर्वजों से मिली उस अमूल्य विरासत को याद करने का दिन है, जिसे उन्होंने हमें विश्वास के साथ सौंपा है। हम आदिवासी हैं। हमारी पहचान केवल हमारे नाम, पहरावे या किसी प्रमाण पत्र में नहीं, हमारी पहचान हमारी भाषा में है, हमारी संस्कृति में है, हमारे गीतों में है, हमारे नृत्य में है, हमारी परंपराओं में है, हमारे रहन सहन में है, हमारे जंगलों में है, हमारी मिट्टी में है, हमारी नदियों में और प्रकृति के प्रति हमारे संबंध में है। हमारे पूर्वजों ने हमें केवल ज़मीन नहीं दी, उन्होंने हमें जीने की एक दृष्टि दी। प्रकृति से लेना, लेकिन प्रकृति को वापस देना। जंगल को केवल लकड़ी ना समझना, बल्कि उसे जीवन समझना। नदी को केवल पानी ना समझना, बल्कि उससे अपनी माँ की तरह सम्मान देना। इसी बात को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनी। एक बूढ़े पिता और 3 पौधों की कहानी। एक गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उसके 3 पोते थे। वह अपने जीवन के अंतिम दिनों में था। एक दिन उसने तीनों पोतों को अपने पास बुलाया और उन्हें 3 छोटे पौधे दिए। उसने कहा, इन पौधों को अपने पास रखना और इनकी देखभाल करना। पहले पोते ने पौधे को देखकर कहा, दादाजी, यह तो बहुत छोटा है, इससे मुझे क्या मिलेगा? उसने पौधे को एक कोने में रख दिया। दूसरे पोते ने पौधे को लगाया, लेकिन कुछ दिनों बाद वह भूल गया। पौधा धीरे धीरे सूखने लगा। तीसरे पोते ने पौधे को अपने घर के पास लगाया। वह उसे पानी देता, उसके आसपास की मिट्टी को संभालता और जानवरों से उनकी रक्षा करता था। कई वर्ष बीत गए। जब बूढ़ा व्यक्ति फिर उस गांव में आया तो उसने देखा कि तीसरे पोते का पौधा एक विशाल वृक्ष बन चुका था। उसकी छाया में बच्चे खेल रहे थे, पंछी घोंसले बना रहे थे और राहगीर आराम कर रहे थे। वृद्ध ने अपने पोते से कहा, तुमने मेरे दिए हुए पौधे की रक्षा नहीं की, तुमने वास्तव में हमारे आने वाले कल की रक्षा की है। पोते ने पूछा, दादाजी, यह पौधा इतना महत्वपूर्ण क्यों था? वृद्ध मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने तुम्हें केवल पौधा नहीं दिया, पहले तुम्हें अपने पूर्वजों की जिम्मेदारी दी। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाओ। यह कहानी हमारे आदिवासी विरासत की कहानी है। हमारे पूर्वजों ने हमें भाषा दी, क्या हम उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाएंगे? उन्होंने हमें जंगलों और प्रकृति के साथ जीने की समझ दी, क्या हम जंगलों की रक्षा करते हैं? उन्होंने हमें गीत, नृत्य, लोक कथाएँ, रीति रिवाज, पारंपरिक ज्ञान और सामुदायिक जीवन दिया, क्या हम इन्हें केवल त्योहारों के दिन याद करते हैं या अपने दैनिक जीवन में भी जीवित रखते हैं? विरासत को बचाने का अर्थ केवल पुराने कपड़े पहनना या पारंपरिक नृत्य करना नहीं है। विरासत को बचाने का अर्थ है उसके पीछे छिपे मूल्यों को अपने जीवन में लागू करना। यदि हमारी भाषा केवल बुजुर्गों तक सीमित रह गई और बच्चे उसे बोलना बंद कर दी, तो हमारी भाषा धीरे धीरे कमज़ोर होगी। इसलिए घर में बच्चों से अपनी मातृभाषा में बातें करना भी संस्कृति की रक्षा है। यदि हमारी पारंपरिक कहानियाँ केवल बुजुर्गों तक स्मृति में रह गई और अगली पीढ़ी उन्हें सुनना बंद कर दिया, तो हमारे इतिहास का एक हिस्सा खो जाएगा। इसलिए अपने बुजुर्गों के पास बैठकर उनकी कहानियाँ सुनना भी संस्कृति की सेवा है। यदि जंगल हमारे केवल बाजार में बिकने वाली वस्तु बन जाए, तो हम अपने पूर्वजों की प्रकृति दृष्टि खो देंगे। इसलिए पेड़ पौधों, जल स्रोतों, मिट्टी और जीव जंतुओं का सम्मान करना भी हमारी विरासत की रक्षा है। मानव विज्ञान और आधुनिक शोध भी अब उस ज्ञान की महत्ता को स्वीकार करता है, जिसे आदिवासी समुदाय पीढ़ियों से अपने अनुभव के माध्यम से संजोए आए हैं। आदिवासी और स्थानीय ज्ञान, जैव विविधता तथा पारिस्थितिक तंत्रों को समझने और उनके संरक्षण के लिए मानव ज्ञान के महत्वपूर्ण स्रोतों में से हैं। यह ज्ञान अक्सर प्रकृति के लंबे, सावधानीपूर्वक अवलोकन से विकसित होता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व में लगभग 476 मिलियन आदिवासी लोग 90 देशों में रहते हैं और लगभग 5000 अलग अलग संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके क्षेत्र दुनिया की शेष जैव विविधता से संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
हमारी भाषा भी हमारी आत्मा है। भाषा केवल बातचीत करने का साधन नहीं, बल्कि भाषा हमारी स्मृतियों, लोक ज्ञान, रिश्तों की समझ, प्रकृति के नाम और पूर्वजों का अनुभव सुरक्षित रहता है। संयुक्त राष्ट्र ने भी यह रेखांकित किया है कि किसी भाषा के समाप्त होने के साथ पारंपरिक ज्ञान का एक हिस्सा भी खो जाता है। इसलिए आज हमें अपने आप से कुछ प्रश्न पूछना जरूरी है। क्या मैं अपनी भाषा बोलने में गर्व महसूस करता हूँ? क्या मैं अपने बच्चों को अपनी संस्कृति में के बारे में बतलाता हूँ? क्या मैं अपने बुजुर्गों की बात सुनता हूँ? क्या मैं अपने जंगल, नदी, पहाड़ और मिट्टी को केवल संसाधन समझता हूँ या जीवन का हिस्सा? क्या मेरा पहरावा, मेरा व्यवहार, मेरा भोजन, मेरे गीत और मेरी परंपराएं मेरी पहचान को सम्मान देते हैं? हम आधुनिक बने, शिक्षा प्राप्त करें, विज्ञान और तकनीकी को अपनाएं, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। लेकिन आधुनिक बनने का अर्थ अपनी जड़ों को काट देना नहीं है। पेड़ जितना ऊंचा होता है उसकी जड़ें उतनी महत्वपूर्ण होती हैं। हम भी आगे बढ़े, लेकिन अपनी जड़ों के साथ। हम डॉक्टर बने, शिक्षक बने, वैज्ञानिक बने, अधिकारी बने, तकनीकी विशेषज्ञ बने, लेकिन अपने भीतर अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान बनाए रखें। हमारी सबसे बड़ी चुनौती यह नहीं कि दुनिया बदल रही है, दुनिया हमेशा बदलती रहती है। हमारी चुनौती यह है कि बदलती दुनिया में अपनी आत्मा को कैसे जीवित रखें। इस विश्व आदिवासी दिवस पर आइए हम संकल्प लें, हम अपनी भाषा बोलें और अगली पीढ़ी तक पहुँचाएँ। हम अपने बुजुर्गों की स्मृतियों और कहानियों को सुनेंगे और सुरक्षित रखेंगे। हम अपनी संस्कृति, पारंपरिक ज्ञान का सम्मान करेंगे। हम प्रकृति को नष्ट नहीं, संरक्षित रखेंगे। हम जंगल, जल और ज़मीन को केवल संपत्ति नहीं, आने वाली पीढ़ियों की जिम्मेदारी समझेंगे। और सबसे बढ़कर हम अपनी आदिवासी पहचान को केवल गर्व का विषय नहीं, जिम्मेदारी का विषय बनाएंगे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत देकर कहा था, इसे अपने पास मत रोकना, इसे सुरक्षित रखना और आगे सौंप देना। आज हम उस विरासत के मालिक नहीं हैं, पर रखवाले हैं। और जिस दिन हमारी अगली पीढ़ी हमारी भाषा में अपने बुजुर्गों से बात करेंगे, हमारे गीत गाएंगे, अपनी संस्कृति को सम्मान देंगे और प्रकृति को माँ की तरह संभालेंगे, उस दिन समझिए कि हमने अपने पूर्वजों का दिया हुआ विश्वास निभा दिया है। विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी पहचान जीवित रहे, हमारी भाषा जीवित रहे, हमारी संस्कृति जीवित रहे, हमारे जंगल और जल जीवित रहे और हमारी आने वाली पीढ़ियां अपनी जड़ों से जुड़ी रहें। यह संदेश हम दूसरों तक भी पहुंचाएं और इसका खुद अनुकरण करें।